हेलो, स्वागत है आप लोगों का WS क्यूब टेक में। मैं बीके सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पाई एक्सप्रेशन इन मैटलैब। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यूज ऑफ एक्सपोनेंट और पाई को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास पाई एज वेल एज एक्सपोनेंट का दोनों का साथ में यूज हो रहा हो। तो चलिए ये एक्सप्रेशन मैं सपोज कमेंट लाइन में लिख देता हूँ ताकि उसको कैलकुलेट करने में सिंप्लीफिकेशन हो। तो y इक्वल्स टू, अगर मैं लिखना चाहता हूँ e की पावर x, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे e की पावर x प्लस 2 पाई। अब पाई यहाँ पे तो है नहीं तो डायरेक्टली मैं 2 पाई लिख देता हूँ, क्योंकि मैटलैब के अंदर हम डायरेक्टली कोई भी सिंबल्स यूज नहीं कर सकते जो प्री डिफाइंड नहीं हो मैटलैब के अंदर। तो चलिए हम इसको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक वेरिएबल x होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक x ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू 5, और फिर y वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए e की पावर x है, यानी कि ये e हम मैटलैब के अंदर एक्सपोनेंट के फॉर्म में यूज लेते हैं। तो इसको कमांड जो यूज करते हैं वो लेते हैं exp। तो exp लिखते ही ये ऑटोमेटिकली ये एक्सपोनेंट ले लेगा और इसके अंदर जो वैल्यूज लेनी है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। प्लस क्या लिखा है 2 पाई, तो यहाँ लिख देते हैं 2। अब पाई मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और पी आई लिखेंगे। अब इसको एंटर करते हैं तो देखते हैं ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होके आ गया। सिमिलरली अब मैं चाहता हूँ सिर्फ एक्सपोनेंट को सॉल्व करना। तो सिर्फ एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा हो y इक्वल्स टू e x to पावर 2, यानी इसी एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहूँ तो कमेंट लाइन में लिख लेता हूँ कि मुझे ये सॉल्व करना है y इक्वल्स टू e फिर उसके पावर x और उसका स्क्वायर। तो ये कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो उसके लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि x की वैल्यूज दे देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, हम ये यूज़ कर सकते हैं या दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू मैं दूसरा ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, ओवरराइट हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, x की वैल्यू आ रही है 6, और अब मुझे y कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो y इक्वल्स टू exp लिखेंगे, exp। अब x स्क्वायर लिखना है तो या तो हम लिख सकते हैं x इंटू x, तो ये आपका आंसर दे देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर दे दिया इसने। अब यहाँ पे हम इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर लिखना है। तो x स्क्वायर के लिए कमांड यूज लेंगे पावर। पावर क्या करेगा, जो भी पहला वेरिएबल है इस पावर पैरेंथेसिस के अंदर उसको एज ए वेरिएबल लेगा और जो दूसरा वेरिएबल हम डालेंगे वो उसकी पावर में ले लेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ और 2 लिख रहा हूँ। तो पहला तो x वेरिएबल हो गया, जो वैल्यू हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं, और 2 का मतलब हो गया उसकी पावर 2, x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम आया, यानी कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, यानी exp x डॉट x लिख सकते हैं और यहाँ पे पावर x, 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत जब आती है जब हमारा जो इनपुट वेरिएबल हो वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को इंक्लूड करता हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके 10 तक हो और फिर मैं अगर वो एक्सप्रेशन यूज करता हूँ exp x डॉट x स्टार x, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे दे देगा एरर। एरर क्यों देगा? क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए एरर दे देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल सा डॉट लगाएंगे। डॉट क्या करता है, एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसका एक्सपोनेंट ले लेंगे। तो ये हमारा y के अंदर आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे ही एंटर करूंगा मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी को चेक करना है कि ये इंडिविजुअल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम डायरेक्टली एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, x की वैल्यू वापस यहाँ पे ले आते हैं और फिर इसको x डॉट x करते हैं, डॉट स्टार लगा देते हैं ताकि ये मल्टीप्लिकेशन करें तो इंडिविजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखने के लिए हम एंटर करेंगे तो हमें क्लियर पिक्चर दिख जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, क्योंकि x डॉट स्टार है, यानी इंडिविजुअल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअल से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा, यानी 9 का 81 और 10 का 100 हो गया। तो ये इस टाइप से हम एक्सपोनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के अंदर सपोज मेरे पास स्क्वायर रूट निकालना हो,
यानी स्क्वायर रूट एक्सपोनेंट के अंदर जाके निकालना हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है कमेंट लाइन के अंदर लिख देता हूँ मैं, y इक्वल्स टू ई रेज़ द पावर। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ कि इसको रूट लेना है, यानी रूट ऑफ 4 ले लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो होगा इस टाइप से कुछ। देखिए y इक्वल्स टू ई एक्स पी। अब हम लगाएंगे इसके अंदर रूट के लिए हमारे पास जो कमांड होता है वो होता है SQRT लगाएंगे, और जो वैल्यूज अंदर डाली है वो है 4, तो 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2, तो ई रेज़ द पावर 2 का ये कैलकुलेशन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं y की वैल्यू शो हो गई है। अब इसी के अंदर पाई का यूज लेते हैं, या इसी के अंदर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे पास सर्कल दे रखा हो, उस सर्कल का मुझे रेडियस कैलकुलेट करना हो या फिर उसका एरिया निकालना हो, तो वो कैसे करूँगा। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमें पता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास हम एक वेरिएबल लेते हैं आर। सपोज इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ हो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 मीटर है, मुझे उसका एरिया कैलकुलेट करना हो, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं ए आर, और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई और आर स्क्वायर लिखने का तरीका इस टाइप से है, या तो मैं मल्टीप्लाई करके आर वापस मल्टीप्लाई कर दूं आर, तो पाई इंटू आर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 2 मीटर है, तो उसका एरिया आ गया 12.5664 मीटर। अब ये तो हुआ कि अगर मेरे पास एरिया सिर्फ एक हो, अगर सिमिलरली रेडियस हमारे पास n नंबर्स दिए हों, यानी कि रेडियस 1 से लेके हम ले लेते हैं 10, ऐसे 10 सर्कल है जिसका रेडियस 1 से लेके 10 तक इंक्रीजिंग है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो उस केस में हमें सारे एरिया कैलकुलेट करना हो तो वह कैसे करूँगा। तो अगर मैं यही कमांड यूज़ लेता हूँ, यहाँ पे देखिए एरिया का कमांड लेता हूँ, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू पाई आर इंटू आर। अब ये कमांड एरर दे देगा, देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एरर दे रहा है इन इनर मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। इसका मतलब क्या हो कि r इंटू आर किया हमने, तो ये क्या कर रहा है, रो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और फिर देखते हैं r की वैल्यू, और इसको सॉल्व करने के लिए हम एरिया इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे पाई डॉट स्टार इंटू आर, फिर लिखेंगे डॉट स्टार इंटू आर। एक ये तरीका है कैलकुलेट करने का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पाई डॉट स्टार इंटू पावर कमांड का यूज लेके यूज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं पावर। अब हमें आर स्क्वायर चाहिए तो आर की पावर 2, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए एंटर करके देखते हैं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है कॉलम 1 to 10 तक इस कैलकुलेशन से, और सेम वैल्यू शो हो रहा है इस कैलकुलेशन से भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1 to 10 दोनों वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से हम पाई का भी यूज़ करके हम एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो एरिया सिंगल हो चाहे वो मल्टीपल सेट हो रेडियस का। तो अगर हमें रेडियस पता हो तो एरिया डायरेक्टली यूजिंग पाई कमांड हम निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।